दोस्तों, भारत में स्थित एक ऐसी जगह है जहां विदेशी महिलाएं आती हैं यहाँ के मर्दों के संग गर्भ धारण करने को। आखिर क्या विशेषता है इस गांव की और क्यों विदेशी महिलाएं आती हैं यहाँ पर गर्भ धारण करने को? भारत में स्थित लेह लद्दाख इलाका और यहाँ के ऐतिहासिक भूमि कारगिल से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर रहते हैं आर्य समाज के सबसे शुद्ध नस्ल के लोग। ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही पहले आर्य समाज के लोग हैं और ये पूरी दुनिया में विख्यात है कि ये सबसे बुद्धिमान, सबसे खूबसूरत, सबसे साहसी होते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की एक खास बात यह भी है कि यहाँ वसंत ऋतु के आगमन के साथ यहाँ की महिलाओं में एक अजीब सा मानवता देखने को मिलता है। और यही नहीं, यहाँ पर विदेशी महिलाएं खासकर जर्मनी से लेह लद्दाख के इस क्षेत्र में गर्भ धारण करने के लिए आती हैं। आखिर क्या वजह है कि पश्चिमी देश की महिलाएं यही के नस्ल की बच्चा चाहती हैं? और आखिर आर्यन बेली के लोग अब किस धर्म को मानते हैं और उनका रहन सहन और रीति रिवाज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्यन समाज के लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाज को छोड़कर ईसाई, इस्लाम या कोई और धर्म तो नहीं अपना लिए? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स भरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इन आर्य कुल की आबादी मिलाकर 8000 के आसपास है और ये अब तक अपनी पुरानी संस्कृति को बचाए हुए हैं। ये लोग प्रकृति और आग की पूजा करते हैं और यहाँ के लोग गोरे, चिट्टे और लंबे होते हैं और ये खुद को शुद्ध आर्य बताते हैं। दाहनु गांव में करीब 3000 की आबादी रहती है। इस गांव में बगैर भारतीय सेना की अनुमति के नहीं जा सकते। हालांकि इन आर्यों को देखने के लिए अब बड़े पैमाने पर लोग पहुंचने लगे हैं और लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की हाइट और नए नक्श तिब्बती लोगों से मिलता जुलता है। लेकिन इस आर्यन वैली के लोगों की बनावट अलग ही है। यहाँ पर रहने वाले आर्यों की आंखें नीली, खूबसूरत, नाक नुकीली और लंबाई 6 फुट से ऊपर होती है। इसलिए ये लोग खुद को आर्यों का शुद्ध रक्त मानते हैं। कुछ लोगों का मानना तो यह है कि 2300 साल पहले सम्राट सिकंदर अपनी सेना के साथ यहाँ आए थे और यहीं पर आकर बस गए। यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही रंग बिरंगे और खास तरह के कपड़े पहनते हैं। महिलाएं यहाँ पर पाए जाने वाले फूलों और सभी अन्य चीजों से अपना बाल सजाती हैं और यहाँ के पुरुष अपने कान में मोती पहनते हैं। महिलाएं घुसकर चोटी करती हैं और जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं ग्रीक के लोगों की तरह दिखती हैं। और यहाँ की जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो 4 चोटियां बनाती हैं और बिन शादीशुदा लड़कियां 3 चोटियां बनाती हैं और इसी से इनके शादीशुदा होने की पहचान होती है। आमतौर पर भेड़ की स्किन से बने कपड़े, बालों में गुलाबी रंग के फूल और सिल्वर गहने एक ट्रेडिशनल ड्रेस में होती हैं और ये महिलाएं बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं। और यहाँ के लोगों की बात की जाए तो यहाँ के लोग शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर बकरी के दूध को प्रमुखता दी जाती है और यहीं पर इनके खाने पीने की बात की जाए तो ये लोग खाने में जौ की रोटी और हरे पत्तेदार सब्जियों के साथ में खाते हैं और ये लोग नाचते गाते और हमेशा खुश रहते हैं। ये 3 साल में एक बादपूर्णा फेस्टिवल मनाते हैं जो उनके अलग अलग गाँव में होते हैं और ये उत्सव अच्छी फसल से भी ताल्लुक रखता है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने के लिए छूट होती है। आपने देखा है इस तरह हर कलर। यहाँ के ग्रामीणों के पास अनूठे जोरात हैं। हिमालय के पास रहने के कारण इन्हें दार्दिक जनजाति भी बोला जाता है और ये लोग दार्दिक आर्यन भाषा बोलते हैं। यहाँ पर भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों में भी यहाँ की आर्यन स्त्रियों की शारीरिक संरचना का वर्णन भी किया गया है। लेह उन वादियों में स्त्रियों की वेशभूषा, उनकी नीली आंखें, उनकी कद काठी ही उनकी पहचान होती है, क्योंकि लेह के इस इलाके में सामान्य लोगों की लंबाई 5 फीट के आसपास होती है, लेकिन दाह जनजाति का हर इंसान 6 फीट के आसपास होता है। इन वादियों में ऐतिहासिक सिंधु नदी भी दिखाई देती है। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों से घिरे दाह गांव में हर तरफ फूलों से लदे खुबानी के पेड़ भी आपको नजर आएंगे। यहाँ के लोगों की वेशभूषा इतिहास के पुराने किरदारों की तरह होती है। ज्यादातर यहाँ पर नृत्य की गूंज बनी रहती है। बसंत ऋतु के मौसम में यहाँ की गूंज स्त्रियों का सुख और सौंदर्य 2 गुना कर देती है। इसीलिए सही लद्दाख को जन्नत की भूमि कहा जाता है। लद्दाख के क्षेत्र में बसा यह आदिवासी समूह आर्यन की वास्तविक प्रजाति है। जर्मन वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जर्मन भी खुद को आर्यन मानते हैं। वो इस शोध के लिए यहाँ के बासिंदों के जेनेटिक मटेरियल तक जर्मनी ले जा चुके हैं। आर्यन लोग अपने समाज के अंदर ही सीमित रहते हैं और बाहरी दुनिया से परहेज करते हैं।
वहाँ जर्मन महिलाओं को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वे वहाँ की औरतों में घुल मिल चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक शोध के लिए कई जर्मन महिलाएं इन आदिवासियों से गर्भ धारण कर वापस जा चुकी हैं, जबकि बिना अनुमति के जेनेटिक मटेरियल बाहर नहीं ले जाया जा सकता। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे सजा हो सकती है। इन आर्यनों का कहना है कि उनका कोई भी लिपि या कोई लिखावट नहीं है। उनके इतिहास को सिर्फ मौखिक ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आगे बढ़ाया जाता है। अब अगर यही इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी भाषा संस्कृत से काफी मिलती जुलती है। जैसे घोड़े को संस्कृत में अश्व कहा जाता है, आर्यन के लोग भी इसे अश्व ही कहते हैं। आप जैसे घोड़े को आप शाम भी कहते हैं, संस्कृत में आप 1, 2, 3 नंबर को संस्कृत में जो कहा जाता है वही आर्य समाज के लोग भी इसे कहते हैं। संस्कृत में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10 यही हम भी कहते हैं। और ऐसे ही बहुत से शब्द हैं और इनमें से कुछ का मानना है कि उनके पूर्वज रोम से आए थे और कुछ की पहाड़ियों में बस गए। फिर वो वहाँ के राजा से अनबन होने के बाद ये लोग गिर्ड और बलिस्तान और लेह में बस गए। ये कहना है कि हम मैसेडोनिया रोम से आए थे। इनसे बात करने पर यह कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे पूर्वजों ने बसाई थी। यहाँ समुदाय के बाहर विवाह को नापसंद किया जाता है। इन प्रथा के कारण उनकी विशिष्ट प्राकृतिक पहचान बन रही है। हाल ही में शिया मुस्लिम समुदाय के साथ अंतर धार्मिक विवाहों परिणाम स्वरूप भी कुछ आर्यों का धर्म परिवर्तन हुआ, लेकिन उनकी शादियों, पौराणिक आस्था और कर्मकांड अभी भी मजबूत है। आर्य समाज धार्मिक रूप से ही भिन्न है। उन्होंने लंबे समय तक अपनी सांस्कृतिक और धर्म पर बाहरी प्रभाव को विरोध किया। न तो वो पूरी तरह से लद्दाख के तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और न ही उन्होंने अपने पश्चिमी में रहने वाले लोगों की तरह इस्लाम अपनाया है। ब्रोकापा मुख्य रूप से प्राकृतिक धर्म को मानते हैं। प्राकृतिक धर्म अर्थात सनातन धर्म, हम हल्के भाषा में इसे प्राचीन धर्म भी कह सकते हैं। वे मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजक हैं और अपने आसपास के संसाधनों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। उन्होंने गर्भ से ही अपनी विरासत और संस्कृति को संरक्षित किया है और वे अभी भी नदियों और पेड़ों और पहाड़ों, पत्थरों की पूजा करने की अपनी पुरानी परंपरा को पालन करते हैं और ये एक प्रकार का जीवात का अभ्यास करते हैं। उनके एक ग्राम और कुल देवता भी होते हैं जिन पर वो चढ़ावा चढ़ाते हैं और ये सब भारत में रहने के कारण और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे रहने के कारण इनकी संस्कृति अभी भी सुरक्षित है। वरना पीओके में रहने वाले कुछ आर्यों पर इस्लामिक आक्रमण अपने तरीके से जारी है और इनकी शुद्धता को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुस्तान एक ऐसा बगदौरवादी सिद्धांत को मानने वाला पवित्र भूमि है जिसके पास हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और विरासतों को संजो कर रखने की क्षमता है। हम धन्य हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और आर्यन भी अपने आप को धन्य समझ रहे होंगे कि ये भी हिंदुस्तानी हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।